से एक सवाल भी पूछना हम चाहते हैं कि अगर खाने के वक्त कोई घिनौनी चीज आप देख लें तो मन में पहला ख्याल क्या आता है? यही कि सबसे पहले तो खाने से मन उचट जाता है। कुछ ऐसे मामले एक बार फिर से सुर्खियों में उठ गए हैं, जैसे कि मेरठ में। पहले मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों से खाने पीने की चीजों में थूकने की तस्वीरें सामने आई थी। सवाल यह है कि थूक जिहाद का ये कैसा रिवाज यहाँ पर चल पड़ा है, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है? आज इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि नोएडा में गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया। इससे पहले लखनऊ में थूक वाली मसाज की तस्वीरें आई। शामली में भी इसी तरह थूक मसाज का मामला कैमरे में कैद हुआ था। कहीं रोटियों पर थूक, कहीं खाने में थूक, कहीं पानी में थूक, कहीं जूस में थूक। और तो और अब मसाज भी थूक वाली। ये कैसा थूक जिहाद है? जो नए फसाद की कहानी गढ़ रहा है। कौन है ये लोग? क्या इस घिनौने काम का इन्हें कहीं से आदेश मिला है? क्या इन्हें थूक जिहाद की ट्रेनिंग मिली है? क्या है इनका असल? हर जहन में यही सवाल है। नोएडा में जूस में थूक मिलाने का ताजा मामला सामने आया। हालांकि पीड़ित की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर इस थूक वाली मंशा के पीछे क्या कुछ है। आपको बता दें, इसके पूर्व भी कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए थे जिसमें थूक वाली मसाज भी देखने को मिली थी। रिवाजे थूक, ये कैसी भूख? कोई नहीं जानता थूकने वाली ये जमात क्यों खाने की चीजों पर थूकती है, क्यों मसाज में थूकते हैं, क्यों थूक कर जूस पिलाते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई तो साजिश, कोई तो मंशा, कोई तो मकसद होगा। या थूकना महज जहालत का सबूत भर है। देखिए, भारत में इस्लाम को मानने वाले इस्लामी जिहादी थूक के चाटने की परंपरा में विश्वास रखते हैं। चूंकि यह भारत है और भारतीय परंपरा और सभ्यता में थूक के चाटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, पूरे देश के सनातनियों और भारतीयों, अपने हिंदू भाई साथियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे जिहादियों के यहाँ, वह फिर चाहे कोई नाई का दुकान हो, वह फिर कोई उद्योग का दुकान हो, वह कोई व्यवसाय का दुकान हो, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। कभी मेरठ, कभी शामली, कभी बागपत, कभी गाजियाबाद, ये सालों पुरानी बात है। अब लखनऊ और नोएडा इसके ताजा उदाहरण हैं, जहां कैमरे पर थूक जिहाद कैद हुआ है। सवाल ये है, क्या थूक जिहाद किसी खास मकसद से फैलाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और जिस तरह से अभी ताजा घटना सामने आई है कि माने मसाज करने वाला मुल्ला नाई बन करके मसाज कर रहा है और थूक लगा रहा है फेस पर, चेहरे पर, पकड़ा गया वो। और गन्ने के जूस में जिस तरह से देखा गया कि गन्ने के जूस में थूक करके पब्लिक को पिलाया जा रहा है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज धर्मादेश जारी कर रहा हूँ। भारत में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी भी मुल्ला से कोई सामान न खरीदें। 6 महीने के अंदर मेरी गारंटी भूखमरी के शिकार हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर जनता के बीच थूक जिहादियों को लेकर मन में घिन पैदा हो गई, अगर आम ग्राहकों ने थूक जिहादियों से दूर रहने की ठान ली, क्या इस जमात ने सोचा है फिर उसके धंधे का क्या होगा? हम ऐसे कयास नहीं लगा रहे, बल्कि जनता के मन की बात उठा रहे हैं। इस तरह की घटना आने से क्या होता है कि जो बढ़िया
आदमी है उस पर भी शक जाता है, इच्छा नहीं करता है कि वहां जाकर हम खाएं। जैसे जो भी ये उपद्रवी तत्व होते हैं, अब इनकी वजह से अब भुगतना किसको पड़ता है? जो उन लोगों को जो पूरे का पूरा परिवार ही उसका उसी के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसे इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी इश्यू को इस तरह के रिलेटेड। क्या कहेंगे मैम आप? ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब बहुत अनहाइजीनिक है। हम लोग ट्रस्ट करके जाते हैं वहाँ पे उनके पास, और वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो सही है। चलिए मैम, आपसे अगर जो खाने गन्ने की दुकान में देखा थूक के या रोटी में पिछले दिनों था, क्या कहेंगे मैम? सर, हम बहुत कंसर्न होते हैं अपने फूड को लेके, स्पेशली कि वो हमारे सारी प्रोटीन्स और वो सब इन्वॉल्व हो हमारी डाइट में। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इशू। 1-1.5 घंटे पहले मेरी वाइफ ने कहा कि आप जाइए जरा, मेरा आज फास्ट है, जूस ले आइए। तो पहले तो मैंने मना किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ तो चाहिए। तो आप विश्वास मानेंगे, मैंने खुद जूस वाले की दुकान पर जाके जो उसके बर्तन होते हैं मैंने खुद अपने आस पहले उसको साफ किया, और साफ करने के बाद फिर मैं जूस लेके आया। सवाल ये भी है, थूक जिहादियों पर कार्रवाई का कोई ठोस प्रावधान नहीं है, न ही कोई ऐसी धारा बनती है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी हो। तो क्या कानूनी लूप होल का फायदा उठाकर थूक जिहादी समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटली के अपुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, उनसे गले मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। लेकिन भारत में इस मुलाकात को सियासत का हथकंडा बना लिया गया। केरल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर तंज कसने के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, लेकिन कांग्रेस को ये दाव उल्टा पड़ गया, जिसके बाद केरल कांग्रेस ने फिर से पोस्ट करके माफी मांगी है और कहा है कि किसी धर्म का तिरस्कार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। दरअसल केरल कांग्रेस ने इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात की फोटो साझा करते हुए तंज कसा था और लिखा था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया। और चलिए पूरा विवाद भी अब आपको समझा देते हैं। पूरे विवाद की टाइमलाइन बताते हैं, कैसे कब कांग्रेस की तरफ से वो ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के फौरन बाद उन्हें क्यों माफी मांगनी पड़ी। केरल कांग्रेस की तरफ से पहले तंज किया गया, पोप पीएम मोदी की मुलाकात का मजाक उड़ाया गया। केरल कांग्रेस ने मुलाकात पर तंज कसा था, पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला, ये लिखा गया। फिर माफी मांगी गई। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि ईसाइयों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। कांग्रेस पोप के अपमान की सोच भी नहीं सकती, पोप को ईसाई भगवान की तरह मानते हैं। ये माफीनामा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट के जरिए लिखा गया और जारी किया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।